बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है। मायावती को लेकर लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता जो अटकलें लगा रही थी उसको उन्होंने विराम लगा दिया है। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर यह साफ कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी। यानी कि मायावती की पार्टियां आने वाले दिनों में किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, वह चुनाव अकेले लड़ेगी। अभी तक माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में मायावती विपक्षियों के साथ चुनाव लड़ेगी। मायावती के इस ऐलान से ये साफ हो गया कि अभी तक विपक्षियों को एकजुट करने में लगे सभी पार्टियों के प्रमुख विफल हो गए हैं। मायावती ने ऐलान करते हुए ईवीएम मशीन पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा। यह सारा खेल ईवीएम की गड़बड़ी का है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, संकीर्ण ताकतें साम दंड भेद से बसपा को दूर करने में जुटी है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी को अपने निशाने पर लेते हुए बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल समिट के नाम पर यह जो निवेश आ रहा है यह केवल भाजपा की खराब नीतियों पर पर्दा डालने की नाटकबाजी है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में लोगों को उजाड़ा जा रहा है, कानून व्यवस्था की आड़ में घिनौना खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब ओबीसी आरक्षण पर भी भाजपा कांग्रेस सपा की राह पर निकल गई है, यही कारण रहा कि निकाय चुनाव में प्रभावित हुआ। इस मौके पर मायावती ने मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा भाग 18 का भी विमोचन किया। उन्होंने खास तौर से बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जब जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ बसपा का जनाधार बढ़ा। ईवीएम आने के बाद से यह गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि बसपा के युवा तैयार हो जाएं, एक ना एक दिन सिस्टम भी फेल हो जाएगा। जिन जिन देशों में बैलेट पेपर से पहले चुनाव होता था दोबारा उसी से शुरू हो गया है। मायावती ने जन्मदिन पर बधाई देने वाले शुभचिंतकों का आभार जताया। उन्होंने दलित, गरीबों, शोषित और पिछड़ों व अल्पसंख्यकों का आह्वान किया वे बसपा के साथ जुड़कर केंद्र और राज्य सरकार के सत्ता की चाबी अपने हाथ में लाएं। आरक्षण को लेकर मायावती ने कांग्रेस, भाजपा और सपा पर हमला किया। मायावती ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण न देने का खेल खेला गया, इससे यूपी में निकाय चुनाव प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से मंडल कमीशन को नहीं लागू होने दिया गया। सपा सरकार में 17 ओबीसी जातियों को एससी में कर दिया गया। कोर्ट से फटकार के बाद उन्हें ओबीसी जातियों में शामिल किया गया। इस तरीके से पदोन्नति में आरक्षण का मामला जानबूझकर सरकारों ने फंसाया। उन्होंने कहा कि बसपा आरक्षण के समर्थक रही है और जब भी सत्ता में आई है उसने आरक्षण देने में किसी तरीके से कोई चूक नहीं किया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।